हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, हम इस बारे में जानते हैं। हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी उम्र 14 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। हमारी आकाशगंगा की उम्र 13.2 अरब वर्ष है। इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सौर मंडल भी स्थित है, जिसकी उम्र तकरीबन 10 अरब वर्ष है। हमारे सौर मंडल में अनेक ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है। आपने सोचा है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पृथ्वी शुरू में आग का एक गोला थी। माना जाता है पृथ्वी सूरज का ही एक हिस्सा जो उससे टूटकर अलग हुई थी। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है और आज से 4.53 अरब वर्ष पूर्व एक पिंड पृथ्वी से टकरा गया। उस पिंड का मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। उसके बाद यही मलबा इकट्ठा होकर चंद्रमा बन गया। दोस्तों, हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापिंड गिरे और भूउष्मीय अनुपात के कारण अनेक ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ। से पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से राख से ढक गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। पृथ्वी पर ज्वालामुखी घटनाओं की कमी हुई और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके बाद पृथ्वी की सतह पर बारिश हुई। कई वर्षों तक पृथ्वी जलमग्न रही और धीरे धीरे जल स्तर कम हुआ। यही से हिमयुग की शुरुआत होने लगी। हिमयुग में पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक गई। इसके बाद की ऊपरी सतह ठोस हो गई और आंतरिक सतह गर्म थी। समुद्र में गर्म पानी और ठंडे पानी के मिलने से आंतरिक क्रियाएं हुई जो जीवन के लिए अनुकूल थी। इसके बाद बैक्टीरिया पनपे, सतह पर दरारें पड़ने लगी और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भाप और गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, जिससे कि वातावरण का निर्माण हुआ। इसी बीच धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में जीव का विकास हो रहा था। शुरुआत में एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ और समय के साथ साथ वह बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए। धीरे धीरे यह जलीय जीव समुद्र की गहराई से बाहर आने लगे और समुद्र तथा धरती दोनों को ही निवास स्थल बना लिया। माना जाता है कि समुद्र में धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी पर जिन जीवों का विकास हुआ वह आकार में विशालकाय थे, जो कि डायनासोर कहलाए। डायनासोर में कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। पर दोस्तों, जब डायनासोर धरती पर थे उस समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जो पेंजिया कहलाते थे। जहाँ एक तरफ डायनासोरों का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर महाद्वीपों का विकास भी हो रहा था। इन महाद्वीपों पर वनस्पतियों एवं जीवों के विकास के साथ डायनासोरों का अंत करीब आ रहा था। 6.5 किलोमीटर के दायरे वाला उल्का, जो आज से 10 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के एक हिस्से से टकरा गया, जिसके कारण भारी तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसके कारण कुत्ते से बड़े आकार के सभी जीवों का नाश हो गया, जिनमें डायनासोर थे। डायनासोरों का राज पृथ्वी पर 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर उल्का के प्रभाव के कारण खत्म हो गया। डायनासोर के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से कम दूरी पर थे। डायनासोर के ऐसे भयानक अंत के बाद स्तनधारी जीवों का विकास हो रहा था। पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ, जिसके बाद लारेशिया, गोंडवाना लैंड तथा टेथिस सागर का विकास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे महाद्वीपों का विकास शुरू हुआ। महाद्वीपों के विकास के साथ साथ वनस्पतियों का विकास भी हो रहा था। विभिन्न महाद्वीपों पर जीवों के साथ साथ अलग वनस्पतियों का विकास हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अस्तित्व में आ चुके थे एवं पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विकसित हुई एवं समय के साथ साथ विलुप्त हो गई। इसी तरह से माना जाता है कि पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में आया और यहीं से मानव ने
अपने विकास की यात्रा प्रारंभ की। अगले भाग में हम देखेंगे कि अफ्रीका में मानव का विकास किस तरह से हुआ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।